मोदी जी ने एक फर्जी केस बनाया है जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी नोटिस भेजा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मनीष जी की बेल की हियरिंग चल रही थी तो किस तरह से जज साहब ने कई बार पूछा कि भाई इसमें सबूत क्या है, इसमें पैसे कहाँ हैं, आपके पास क्या सबूत है। यहाँ तक कि जज साहब ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और जज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी हम बड़ी आदर करते हैं। साथियों, मोदी जी को ये पता है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव में नहीं जीत सकते। दिल्ली के अंदर उन्हें हमने 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया और 2022 के एमसीडी चुनाव में भी हराया। पंजाब में वो चुनाव हारे। हर जगह जहां जहां आम आदमी पार्टी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को नस्तनाबूद कर दे रही है। गोवा के अंदर हम चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने ये समझ लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए और उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये इनकी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे पहले कोशिश की। उनकी एक पूरी की पूरी साजिश है। ये पूरा का पूरा प्लान पिछले 1-1.5 साल से वो बना रहे हैं कि किस तरह से पहले सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया जाए, फिर मनीष जी को अरेस्ट किया जाए, फिर संजय सिंह को अरेस्ट किया जाए, फिर उसके बाद सीएम साहब को अरेस्ट किया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। इनका एक ही मकसद है कि जब सारे लोग चले जाएंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, तो फिर बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। कल एमएलएज की मीटिंग हुई थी। सभी एमएलएज ने सीएम साहब से कहा था कि इस्तीफा आपको नहीं देना है, हम जेल से सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज सीएम साहब से मीटिंग हुई। बड़ी लंबी मीटिंग चली, 1.5 घंटे तक मीटिंग चली और सभी पार्षदों ने एक सुर में सीएम साहब से ये विनती की कि आप इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और आप अगर मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है। उनके मकसद को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना है। सीएम साहब ने हम लोगों की सारी बातें सुनी, सारे पार्षदों की बातें सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उन्होंने हमें साथ ये भी बताया कि अभी वो पंजाब के और बाकी देश के संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके एक निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आज की मीटिंग में कुछ और फैसले लिए गए। अब दिल्ली के अंदर एक एक घर में, एक एक जगह जा जाकर, एक एक गली में जा जाकर रेफरेंडम चलाया जाएगा। लोगों से जन संवाद किया जाएगा और लोगों की विचार जाना जाएगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर इस तरह के जनसंवाद होंगे, इस तरह की मीटिंगें होंगी और पूरे देश के अंदर ये रेफरेंडम किया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब 49 दिन की सरकार बनी थी 2013 के अंदर, तो एक जलजला आ गया था। लोगों ने गवर्नेंस देखी थी, लोगों ने एक तरीका देखा था कि किस तरह से एक सरकार चलाई जा सकती है और वो सरकार 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने चला के दिखाई। अगर सीएम साहब को जेल में डाला जाता है तो उसी तरह से सरकार चलेगी जैसे 49 दिनों के अंदर सरकार चली थी। और हम पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर घूम घूम के नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे और लोगों से रेफरेंडम लेंगे
ये सारे आज फैसले लिए गए। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके फिर कोई आखिरी फैसला सुनाएंगे।